हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। वेलकम टू बिलीव स्टडी। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमारा इंग्लिश का पेपर है कल। ये वीडियो मैं थोड़ा सा फास्ट रखूँगा, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूँगा। अगर ये थोड़ा लेंदी बन जाता है तो आप है ना इसे 1.5x की स्पीड पे देखना प्रेफर करें। आज हम देखेंगे इंग्लिश के अनसीन पैसेज, जो केस बेस्ड मतलब फैक्चुअल बेस्ड भी कह सकते हैं। फैक्चुअल बेस्ड जो अनसीन पैसेज आते हैं ना, उसके टॉप 3 क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूँ। तो आप इन्हें देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो होगा और जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। और एक ज़रूरी बात, इस सेशन के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं पैसेज। पहले सबसे पहले ना मतलब एक आपको ट्रिक पता होंगी, नहीं पता, मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको है ना क्वेश्चन रीडिंग करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या मतलब पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द वर्ड ट्रिमेंडस एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 मीन्स द सेम एज। ट्रिमेंडस वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है पैराग्राफ 3 में, मीन्स द सेम एज तीसरे नंबर के पैराग्राफ में। ठीक है, देख लेंगे। तो थर्ड नंबर का पैरा ये रहा। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाउएवर रिसर्च ऑन इंटरनेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी रिसर्च and the differences can cause problems. The internet is tremendous resource, but it must be used carefully and critically. ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या लगता है, मतलब क्या चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ट्रिमेंडस का जो यूज़ किया गया है मतलब थर्ड पैरा में, किसके समान इसका अर्थ है। सो आप देख लीजिए, इसमें है ना कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। यही ट्रिक होती है एग्जामिनर जो आपको जिसमें फंसाने की कोशिश करता है। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ये डी, इनक्रेडिबल। क्योंकि देखिए अब एक्सपेंसिव, ट्रिमेंडस एक्सपेंसिव नहीं, ये अलग अलग चीज़ हो जी। रिनोन, ट्रिमेंडस और रिनोन का कनेक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं। इनोवेटिव, ट्रिमेंडस और इनोवेटिव, इनक्रेडिबल, जी हाँ इनक्रेडिबल बैठ रहा है हमारे इसमें। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, मैं कलर थोड़ा ले लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। इसका ऑप्शन होगा, सॉरी चलिए हाईलाइट ही कर लेते हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, बेस्ड ऑन द ग्राफिकल चार्ट इन द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स डिपिक्शन ऑफ इंटरनेट यूजेस फॉर वर्क एंड फॉर लीजर फॉर वंस अ मंथ। ठीक है, यहाँ पे दिया है, मतलब अब हमें इस ग्राफ को स्टडी करना पड़ेगा और इस पैसेज को पूरा रीड मारना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ 50-50 बता रहा है, वर्क रेशो बता रहा है 50-50। ठीक है, यहाँ रेशो बता रहा है, वर्क का रेशो बता रहा है 75 और इसका बता रहा है 25। यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या लगता है आपको, यहाँ बता रहा है ये हो गया 50 और ये हो गया कितना, 25। सो ये हमें बता रहा, सॉरी ये 25 नहीं होगा, ये 12.5 होगा। सो 50 और ये 62.5 समथिंग हो जाएगा, और ये बचा हुआ जितना भी बच रहा है मतलब 30 समथिंग। और ये भी क्या है इसका, ये थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैसेज को अब देख लेते हैं हम कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, अब देखिए अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये मैंने आपको पहले रीडिंग करने के लिए बोल दिया। अब इसमें पता चल गया हमें कि मतलब इंटरनेट यूजेस और वर्क का देख फॉर अ वंस मंथ। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द पैसेज चूज द ऑप्शन लिस्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द यूजेस ऑफ ईमेल। ठीक है, एक यूजेस ऑफ ईमेल पे भी है। ठीक है, तो मतलब मैं इसको ऐसे मार्क कर, एक हमको यूजेस ऑफ ईमेल के ट्रू स्टेटमेंट्स देखने हैं और ये वर्क और इसका देखना है। ठीक है, अब फोर्थ वाला भी रीड कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफिकल चार्ट पिक द ऑप्शंस दैट लिस्ट द एरिया ऑफ जीरो रिस्पॉन्स फॉर रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, अब ये मैंने 4 क्वेश्चन रीड कर लिए। अब क्या करूँगा मैं, एक बार है ना इस फटाफट रीडिंग कर लूँगा इसकी। सो आप इसको रीड कर लीजिए एक बार पॉज करके वीडियो। अभी मैं आंसर्स बता देता हूँ कि किसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा डी ऑप्शन है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। अब ये क्यों होगा ये आपको मैं
एज अ होमवर्क दे देता हूँ, मतलब आप इसमें ढूंढिए और खुद ही मार्क कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों होगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताए थे ना 50-50%, ये थोड़ा एक अंदाजा ही था, लेकिन एक्यूरेट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बेस्ड क्या बोल रहा है, ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू यूजेस ऑफ ईमेल्स। ठीक है, सो अब इसका क्या होगा, अब देख चलो एक बार रीडिंग में आपके लिए लगा ही देता हूँ। फर्स्ट पैसेज में बोल रहे हैं, द प्रेजेंट जनरेशन is well updated with the use of internet and computers. The rapid development in computer technology and increase in accessibility of the internet for academic purpose has changed the face of the education for everyone associated with it. Let's look at the idea arising out of a recent survey that was done to ascertain the time spent on utilization of the computer and internet. ठीक है, अब ये जो है ये एवरी डे को शो कर रहा है, ये 2 से 3 दिन, वंस अ वीक, और ये इसको वंस अ मंथ को शो कर रहा है। और ये जो छोटा सा पार्ट है ना, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये छोटा सा पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये नेवर को शो कर रहा है। मैं इसे ऐसा थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये किसे शो कर रहा है, नेवर को, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब हमारी रीडिंग पे वापस आते हैं। At present, many schools and universities have been implementing internet-based learning as it supplements the conventional teaching methods. The internet provides a wide variety of references and information to academics as well as scientific researcher. Students of often turn to it to do their academic assignments and projects. However, research on internet is very different from traditional library research, and the differences can cause problems. The internet tremendous resource, but it must be used carefully and critically. According to 2018 Academic Student Ebook Experiences Survey conducted by LJ's Research Department and sponsored by EBSCO, when reading of pleasure, almost 74% of respondents said that they preferred print books for leisure, whereas 45% respondents choose e-books rather than the printed version for research or assignments. ठीक है, when asked the e-book feature make them favorite for research, the respondent were clear, having page number to use in citation topped the 75% of list, followed by the ability to resize text to fit device screen 67%, the ability to bookmark pages, highlight text, or take notes for later preferences. Downloading the entire ebook 57%, and allowing content to be transferred between devices 47% were the varied responses. अब आ जाते हैं हमारे इस पे थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा था, बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द पैसेज चूज द ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन रीड कर लेते हैं। द एवरीडे यूज ऑफ ईमेल इज मोर देन द एवरीडे यूजेस ऑफ कंप्यूटर। द एवरीडे यूजेस ऑफ कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, सो अब देख लेते हैं ये हाउ डू, ये है ईमेल का और ये है कंप्यूटर का दिया हुआ पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, सो अब एवरीडे यूजेस में, एवरीडे में देखिए किसका ज़्यादा है, यहाँ मैं जूम करके बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सनल कंप्यूटर जो है ना पर्सनल यूज़ के लिए, वो उसका ज़्यादा हो रहा है, मतलब द एवरीडे यूजेस ऑफ ईमेल इज़ मोर देन। चलो ये स्टेटमेंट तो नॉट ट्रू है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड देखते हैं, अबाउट 18% पीपल यूज़ ईमेल वंस अ वीक। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस ईमेल वाले पे, वापस आ जाते हैं अब ईमेल वाले पे। सो 18% क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड कर। पीपल यूज ईमेल वंस अ वीक वाला कौन सा, ये थर्ड नंबर का। सो यहाँ क्या बोल रहा है कि देखिए ये है 20 की लाइन। ठीक है, ये तो पता है, ये इससे थोड़ा सा नीचे, हाँ मतलब
यस, इसे हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो इसके लिए मैं इसे मार्क कर देता हूँ एज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आस्किंग दैट बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफिकल चार्ट पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द एरिया ऑफ जीरो रिस्पॉन्स फॉर रिस्पॉन्डेंट। जीरो रिस्पॉन्स फॉर रिस्पॉन्डेंट ये कहा मतलब अब देख ले, नेवर यूजिंग द इंटरनेट फॉर वर्क एंड, हाँ जी हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है, सही जवाब है। अब है ना और क्वेश्चंस है इसके, और वो भी देख लेते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है। ये बोल रहा है इन द कार्टून द स्टूडेंट रिएक्शन रिवील्स दैट ही इज, क्या कह रहा है, ये बच्चा है, ये बड़ा आदमी है। ये बोल रहा है आई कॉपीड एवरीथिंग स्ट्रेट ऑफ द इंटरनेट, व्हाट डे मी व्हाट डे मीन ऑल माई फैक्ट्स आर रॉन्ग, आई कॉपीड एवरीथिंग। ये क्या बोले जा रहा है, सोचिए ज़रा। ये इसका आंसर है इंडिगेंट। अब ये कैसे होगा, इसका दिमाग आप ज़रा थोड़ा लगाइए, कल एग्ज़ाम है आपका, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा। अगर अगर आपको नहीं पता चले तो आप मुझे कमेंट में बताइए, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट सब्सटेन्ड बाय इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 4। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑल अबाउट 3/4 ऑफ रिस्पॉन्डेंट प्रेफर्ड प्रिंट बुक्स फॉर रिक्रिएशनल रीडिंग, a little less than 50% of the respondent voted for e-books for research and assignment। ये ऑप्शन थोड़ा बहुत आसपास लग रहा है, ठीक है। मोर देन 50% रिस्पॉन्डेंट स्टेटेड एंजॉइंग बोथ वर्जन्स ऑफ बुक्स फॉर रीडिंग। जी हाँ, दोनों भी ग्रुप जो थे ना उनको सही लग रही थी बोथ वर्जन्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, बट it must be used carefully and critically। The idea of being careful and critical while using the internet is mainly reference to what? Is mainly reference to hardware and malfunction? नहीं। ट्रबल शूटिंग नहीं। वायरस थ्रेट्स, हाँ कह सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब ये 50-50, लेकिन इसका आंसर जो है वो बी होगा, ठीक है। ये थोड़ा अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन है ना, अब समझिए बहुतों को ये प्लेगरिज्म का मीनिंग नहीं पता होता है, तो क्या करेंगे पता है क्या, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को, एलिमिनेट करेंगे। क्या मतलब आपको कंप्यूटर की वजह से, मतलब आपको क्यों बोला जाता है कि कंप्यूटर से केयरफुल रहिए और मतलब एकदम केयरफुली से यूज़ करना चाहिए और क्रिटिकली यूज़ करना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्डवेयर माल फंक्शन के लिए नहीं, ट्रबल शूटिंग होता है इसलिए नहीं, वायरस आता है इसलिए नहीं। फिर जो ऑप्शन बचा उसे मार के देखिए, ऐसे ये ट्रिक वैलिड नहीं है। ये मतलब आपको अगर कुछ भी, अगर आप मतलब आइडिया ही ना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ई बुक फीचर प्रेफर्ड फॉर रिसर्च फ्रॉम द लीस्ट फेवरेट टू द मोस्ट फेवरेट। डाउनलोडिंग द एंटायर ई बुक, choosing पेज नंबर इन citations, highlighting text, resizing text to fit screen। बताइए अब क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहले डाउनलोडिंग द एंटायर बुक, ठीक है, ये तो मैं इसको फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस दूंगा मेरे हिसाब से। देन उसके बाद इन्होंने पैसेज में बोला था, जी हाँ हाईलाइटिंग टेस्ट, सॉरी हाँ हाईलाइटिंग टेक्स्ट, और फिर इसके बाद इन्होंने बोला था रियलाइजिंग, हाँ हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक और पैसेज लाया था, लेकिन इसमें ये मैं आपको एज अ क्या कहते हैं, आप इसे होमवर्क समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? होमवर्क के जैसा। मैं 3 पैसेज लाया था, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस कैसे होंगी। सो आप इसे एज अ होमवर्क लीजिए और आप सॉल्व कीजिए, और इसकी जो PDF है ना, आप इसे एज अ होमवर्क लीजिए, ठीक है। और इस सेशन की PDF और ये क्वेश्चन उसी PDF में होगा जो आपको हमारे कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो ठीक है, इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें।
चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, कि ये भी फैक्चुअल बेस्ड ही है। पहले एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, फिर अभी अब देखिए, अब पहले हमने क्वेश्चन की रीड करके देखा, अब हम पैसेज की रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन करने का देखते हैं। दो तरीके हैं, मतलब कोई पहले क्वेश्चन रीड करता है फिर पैसेज रीड करता है। मैं अभी दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि पहले पैसेज रीड करके देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरमेंट आर रियली क्वाइट devastating. While there are many objects to the banning of plastic bags based solely on their convenience, the damage to the environment needs to be controlled. There is no way to strictly limit the effect of plastic bag on the environment because there is no disposable method that will really help eliminate the problem. While reusing them is the first problem, most people don't do that. These are bags not durable enough to survive numerous trips to the stores. The best that citizens can do is to reuse them. The biggest problem with this is that once they have been soiled, they end up in the trash. When which the ends up the landfill or is burned. Either solution is very poor for the environmental. Burning emits toxic gases that harm the atmosphere and increase the level of VOCs in the air, while landfills hold them indefinitely as part of plastic waste problem throughout the globe. One the greatest problem is that an estimated 300 million plastic bags ended up in the Atlantic Ocean alone. These bags are very dangerous for sea life, especially for those of mammal variety. Any hunting mammal can easily mistake the size, shape, and texture of the plastic bag for a meal and find it airway cut off. Needless deaths from plastic bags are increasing every year. The environment balance of the waterway is being thrown off by the rate of the plastic bags. ये मैंने फिर से डाल दिया है, सॉरी. By the rate of the plastic bags finding their way into the mouth and intestinal tracts of sea mammals. As one species begins to die off at abnormal rate, every other living organism in the waterways is impacted. The indefinite period of time that it takes for the average plastic bag to break down can be literally hundreds of years. Every bag that ends up in the woodlands of the country threatens the natural propagation of wildlife because the breakdown rate is slow. The chance that the bag will harmlessly go are extremely slim. Without the world, plastic bags are for suffocation deaths of woodland animals as well as inhibiting soil nutrients. There are always alternatives to plastic bags and the research for more alternatives continues. Paper bags are possible options, but they also take their toll on the environment. ठीक है, ये भी देखिए, इसका ध्यान रखिए. पेपर बैग अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उनका भी इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होता ही है. The use of the tree to increase the production of paper products will also a negative environmental effect. Reusable plastic bags are introduced to regions that want outflow the plastic bag altogether. These are stronger and more durable and can be used for 3 or 5 trips to the store. Of course, the reusable cloth bag is fast becoming a favorite among the environmental supporters. While thus far no bag without its issue, these are the bags that are currently recommended for use to help the protect environmental concerns. अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे. अब हमने रीड कर लिया, हमें पता चल गया कि मोटा मोटा आइडिया क्या है पैसेज का, कि प्लास्टिक बैग के ऊपर पैसेज है. ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज, क्वेश्चन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. ठीक है भैया, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. सी एनिमल्स कंफ्यूज प्लास्टिक बैग्स फॉर अ क्या बोट नहीं, स्विमर नहीं, हंटर नहीं. तो पहले का आंसर क्या हो गया भैया. ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि मतलब 8 9th क्लास का बच्चा भी कर लेगा इसको. मील, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मील हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द मेजर प्रॉब्लम विद द प्लास्टिक बैग इज दैट. ऑप्शंस पढ़ते, दे आर रियूजेबल. क्या प्लास्टिक बैग रियूजेबल है? बिल्कुल नहीं.
दे बी ऑप्शन देखते, दे आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है बिल्कुल भी नहीं। दे आर, देयर इज नो डिस्पोजेबल मेथड, ये तो भैया सही लग रहा है। और ये देख लेते हैं, दे आर टू थिन, द मेजर प्रॉब्लम, वो पतले इसलिए यार, वो डिस्पोजेबल नहीं होते इसलिए, क्योंकि वो डिस्पोजेबल नहीं होते, पतले तो है लेकिन मेन रीज़न ये है ना कि वो गलते नहीं है, मतलब उनको हम डिस्पोज नहीं कर सकते। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए थर्ड वन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट रिवील्स द इम्पैक्ट ऑफ थ्रोइंग प्लास्टिक बैग इनटू द वाटर बॉडीज। प्लास्टिक बैग को पानी में फेंकने से क्या होता है? इट स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द वाटर बॉडीज, इट लेट्स टू द डेथ ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स, यहाँ ये सही ऑप्शन है। इट डिस्टर्ब्स इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या ये डिस्टर्ब करता है? जी हाँ बिल्कुल। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बोथ, डी ऑप्शन, बी एंड सी वाला। फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ दिस इज एन अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग के अल्टरनेटिव क्या है? वुडन बैग, वुडन बैग कैसे होगा भैया? आयरन बैग, ये तो मैंने देखा नहीं आज तक। स्टील बैग बिल्कुल भी नहीं, ये होते कैसे, ये तो मैंने देखे भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेपर बैग। ठीक है, अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम ऑफ प्लास्टिक बैग टेक्स टू डिकम्पोज इज। प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है? फ्यू ईयर्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इट टेक्स इंडेफिनाइट टाइम, 100 months, इट टेक्स अबाउट 14 years। इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडेफिनाइट, कोई हमने गिनती नहीं है हमारे पास कितना टाइम लगेगा और कितना नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू प्लास्टिक बैग इम्पैक्ट सॉइल सॉरी। फर्स्ट है डिटेरॉइड सॉइल न्यूट्रिशंस, एनहेंस सॉइल न्यूट्रिशन, स्कैटर, एनहेंस तो बिल्कुल नहीं करता, स्कैटर नहीं करता, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं करता। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, हाँ सॉइल को ये क्या करता है? खराब कर देता है। सेवेंथ वन देखते हैं। वी कैनॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन पेपर बैग्स एज, क्यू? दे आर नॉट फैंसी एज प्लास्टिक बैग्स, देयर प्रोडक्शन वुड मीन मोर कटिंग ऑफ ट्रीज, देयर प्रोडक्शन विल इम्पैक्ट द लाइवलीहुड ऑफ दोज वर्किंग इन फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस प्लास्टिक। क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी वाला, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक के लिए हमें क्या लगेगा? ज़्यादा पेपर बैग्स बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट लगेगी? पेपर की। पेपर कहाँ से आता है? ट्रीज से। और अगर हम झाड़ों को ज़्यादा काटेंगे तो फिर वो भी एक तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान ही पहुँचाएगा। चलिए 7 देखते हैं। द वर्ड दैट मीन्स द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज, क्या है ये वर्ड? रीसाइलेंट। रीसाइलेंट का मतलब क्या होता है? रीसाइलेंट मतलब ड्यूरेबल। ठीक है, इसका आंसर है ड्यूरेबल। द वर्ड दैट डज नॉट मीन द सेम, द वर्ड दैट डज नॉट मीन द सेम एज अनलाइकली। अनलाइकली मतलब कौन सा वर्ड जो है जो अनलाइकली के बराबर, मतलब मीन नहीं करता है? अल्टरनेटिव, आउटलॉ, निगेटिव, पॉसिबल, अनलाइकली। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या निगेटिव, ये तो मतलब हाँ ये तो सेम मीनिंग होता है। आउटलॉ लगभग सेम मीनिंग। अगर आप श्योर नहीं हो ना तो मैं 70% श्योर हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिव, जी हाँ ये भी करता है। बचा कौन? ये कौन सा मेथड? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एलिमिनेट वाला। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। द एंटोनीम ऑफ द वर्ड्स अप्रूवल इज, ऑफ द वर्ड अप्रूवल इज। अप्रूवल का एंटोनीम क्या हो सकता है? ऑब्जेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं। कन्वीनियंस, जी हाँ। सोलली, बिल्कुल भी हाँ। डिवेस्टेटिंग, बिल्कुल भी हाँ। क्या लगता है, कुछ गलती हुई है क्या? जी हाँ गलती हुई है। ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है, एंटोनीम पूछ रहा है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्शन। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्शन। अप्रूवल का एंटोनीम आ जाएगा ऑब्जेक्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सिमिलर टू एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड इज। एंटीसिपेटेड यानी क्या? वेराइटी? नहीं। एस्टिमेटेड, हाँ एस्टिमेटेड हो सकता है। एंटीसिपेटेड का मीनिंग हो सकता है एस्टिमेटेड। डेंजरस नहीं हो सकता, मिस्टेक नहीं हो सकता। चलिए ये हमारे आज हमने 2 क्वेश्चन देख लिए आज, 2 क्वेश्चन, और एक मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है।
सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर कोई टॉपिक पे इंस्टेंट वीडियो चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू।